पोकेमोन सीरीज की शुरुआत से ही हमें गोस्ट टाइप पोकेमोन और ह्यूमन गोस्ट दिखाए गए हैं, लेकिन असल में गोस्ट टाइप पोकेमोन का मतलब खुद एक गोस्ट पोकेमोन से है, यानी हमारी भूतों की तरह ये गोस्ट टाइप पोकेमोन ना होके ये एक्चुअल में एक गोस्ट है। तो इस वीडियो के एंड तक देख लो। और पोकेमोन सीरीज में इंसानों की गोस्ट और पोकेमोन गोस्ट के प्रूफ के साथ साथ आपको इस थ्योरी पे एंड तक पूरा भरोसा हो जाएगा। अब ह्यूमन गोस्ट को तो हम बचपन से ही इनके बारे में जानते हैं, जिन्हें हम हिंदी में भूत कहते हैं, और रात को बचपन में अंधेरे में जाने से डरते भी थे। और कहा जाता है कि ये एक असल में एक इंसान के मरने के बाद की स्पिरिट होती है। और यही सेम गोस्ट हमें पोकेमोन सीरीज के साथ साथ पोकेमोन गेम्स में भी कई बार देखने को मिले हैं। जैसे पोकेमोन में पहली बार तब दिखाया जाता है जब मेडन स्पीक के एपिसोड में, जब आप लोगों ने एक ह्यूमन गोस्ट को देखा था जो कि एक लड़की कई साल पहले मर गई थी। और इसके कुछ एपिसोड बाद ही हमें तब दिखाया जाता है जब ऐश और उसके दोस्त टावर में जाते हैं। और इस एपिसोड में तो हम खुद ऐश को एक स्पिरिट बनते हुए देखते हैं। और इस एपिसोड के अलावा गेम्स में भी कई बार पोकेमोन ने हमें गोस्ट दिखाए हैं। जैसे पोकेमोन स्वॉर्ड एंड शील्ड में ट्रेन स्टेशन के ऊपर जब एक लड़की प्लेयर्स को बोलती है ये लेटर एक बच्चे फ्रैंक को पहुंचा दो, फिर जब फ्रैंक को लेटर दिया जाता है तो हमें पता लगता है वो एक फ्रैंक एक ओल्ड मैन है। और फ्रैंक उस लड़की के बारे में बोलता है कि वो तो कई साल पहले एक बीमारी की वजह से मर चुकी है। और जब गेम में प्लेयर्स उसी बच्ची की लोकेशन पे पहुंचता है तो उधर कोई भी मौजूद नहीं था। और इसके अलावा कई बार गेम्स में एक भूत के होने के बारे में पोकेमोन ने हमें बताया, जब डायमंड एंड पर्ल में ओल्ड चैटियो के घर में एक लड़की और बटलर गोस्ट होते हैं। और XY गेम में भी जब लुमियो सिटी में जब प्लेयर एक चलते म्यूजिक को रोकते हैं तो उसमें से एक लड़की उड़ते हुए निकल आती है और बोलती है। तो इससे तो प्रूफ होता है पोकेमोन वर्ल्ड में भूत तो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अब इन सब में यमास और फैंटम का अलग केस है। ये एक भूत होने के साथ साथ एक घोस्ट पोकेमोन भी है। और अकॉर्डिंग टू पोकेडेक्स यमास इंसानों के शमशान में से हुआ है। फैंटम के केस में भी बच्चों की आत्मा फैंटम के अंदर है। तो अब यहाँ पे ह्यूमन गोस्ट के अलावा हमें पोकेमोन सीरीज में ऐसे कुछ केस भी दिखते हैं, लेकिन क्या गोस्ट पोकेमोन एक्चुअल में गोस्ट है? थ्योरिस्ट तो कहते हैं कि पोकेमोन रियलिटी में गोस्ट नहीं। और ये बात कंफर्म तब हो गई जब एक्चुअल में पोकेमोन सीरीज में जब रियल गोस्ट को दिखाया गया था, तो तभी से ये फैक्ट और पक्का हो गया था। अब जैसे हम गिरेंटीना गोस्ट टाइप पोकेमोन के गोड का ही एग्जांपल ले लेते हैं। गिरेंटीना खुद पोकेमोन के अंडे से हुआ था। और गोस्ट का मतलब है कि कोई मरने के बाद भी जिंदा हो। और पोकेमोन की स्टोरी के हिसाब से वो किसी वजह से रिस्टोरेशन वर्ल्ड यानी एक दूसरे डार्क दुनिया में चला जाता है। फिर कई टाइम उस दुनिया में बिताने के बाद गिरेंटीना एक गोस्ट पोकेमोन बनता है। तो हो सकता है कि पोकेडेक्स की गोस्ट टाइप एंट्री के हिसाब से पोकेमोन का रिस्टोरेशन वर्ल्ड का मतलब है एक भूतिया दुनिया यानी कि एक स्पिरिट वर्ल्ड से। और यही वजह है कि हम इंसान रिस्टोरेशन वर्ल्ड के बारे में इतना अभी नहीं जानते, तो हम उसी को गोस्ट टाइप पोकेमोन कहने लगे। एंड फाइनली ये थ्योरी जब पक्की हो जाती है जब एक प्योर गोस्ट हुप्पा हमें मूवीज और सीरीज में दिखाया जाता है, जो कि खुद एक डिस्टोरेशन वर्ल्ड से आया था, जिसमें ये बस एंटी मैटर से एक्सपोज होता था। सो अब क्लियरली गोस्ट टाइप पोकेमोन खुद एक गोस्ट पोकेमोन है, ना कि बस एक गोस्ट का टाइप। बाकी आप लोगों को इस थ्योरी के बारे में क्या लगता है? क्या पोकेमोन वर्ल्ड में डिस्टोरेशन वर्ल्ड और स्पिरिट वर्ल्ड एग्जिस्ट करते हैं? जो भी आपको इस थ्योरी के बारे में लगता है वो कमेंट करो। और ऐसी थ्योरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। और ये थ्योरी ज्यादा ही अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर देना। और अगर आपको जानना है पोकेमोन के एंड होने के बाद बिना इसके पोकेमोन कैसे सर्वाइव कर पाएगा, तो लेफ्ट वाली वीडियो को देख सकते हो। आपको जानना है नारुतो के निंजा रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते थे, तो राइट वाली वीडियो को भी देख सकते हो।